बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, मज़े में हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई के साथ यहाँ आप सभी लोगों के सामने हैं और आज बहुत ही आसान सी चीज़ आप सभी लोग सीखने वाले हैं, कढ़ाई। ये इसमें क्या ऐसी बात हो गई राहत? कढ़ाई तो हम बनाते ही रहते हैं। नहीं जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मैरिनेटेड कढ़ाई। इसमें कुछ नहीं करना, सब चीज़ें डालेंगे और पकाने के लिए रख देंगे और फिर देखेंगे कि ये कढ़ाई किस तरह से तैयार होगी। और इसके अलावा नहीं आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ कढ़ाई है। कढ़ाई सीखेंगे और बस, क्योंकि राहत की तबीयत ज़रा ऐम ही है, कुछ सही नहीं है, तो हमने सोचा कि आपके लिए सिर्फ कढ़ाई बना लेते हैं, बजाय इसके कि मैं घर में बैठ के रेस्ट करूं। तो मैंने यही सोचा बेहतर कि आपके लिए कढ़ाई बनाते हैं। बहुत ही अच्छी सी डिश है और आप सभी लोग इसको बना के बहुत ही खुश होंगे। इसके अलावा एक रायता बनाएंगे हम इसके साथ, क्योंकि जब आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप सभी लोग कढ़ाई के साथ रायता ज़रूर ऑर्डर करते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि अगर वैसे ही आप पास से गुजर के जा रहे हैं तो आप चेक कर लेते हैं कि भाई अगर किसी की टेबल पर कढ़ाई है तो उसके साथ रायता लाजमी रखा होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग रायता क्यों खाते हैं कढ़ाई के साथ, तो मैंने सोचा चलें मैं भी आपको सिखाती हूँ। जब आपको आदत ही है कढ़ाई के साथ रायता खाने की तो आप ये सीखेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा प्रोग्राम अगर वक्त पर नहीं देख पाते हैं, लाइव शो नहीं देख पाते हैं, तो फिर आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और जनाब मेरा प्रोग्राम जब चाहे आप देख सकते हैं अपने आराम के हिसाब से। ठीक है जी, ये हो गया सारा। अच्छा जी, कढ़ाई बनेगी। मैंने चिकन लिया हुआ है, 1 सवा किलो आप चिकन ले लीजिए और इसमें छोटे टुकड़े यानी जो कढ़ाई पीसेस होते हैं वो ही पीसेस इसमें बनवाए जाएंगे और वही पीसेस बनाए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर ये कढ़ाई है, वो सॉरी कढ़ाई कह रही हूँ, चिकन है। तो ये जनाब मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारे पास होगी 1 सवा किलो के करीब। तो ये चिकन है। अच्छा, एक चीज़ मैंने क्या बनाई हुई है वो ये है, इसमें 2 डलियाँ बड़े साइज़ की प्याज की हैं और 3-4 टमाटर ले लीजिए। इसके अलावा पूरी 1 पोथी लहसुन की है और जितना लहसुन है उतनी ही अदरक है। इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें मतलब ब्लेंड कर दिया। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। टमाटर में तो पानी होता है, लेकिन पानी उस वक्त होता है जब टमाटर पिस जाता है। जब तक वो पूरा साबुत है तो भाई टमाटर में से पानी कैसे निकलेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने ब्लेंडर में डाला और पीस लिया। यूजुअली तो मैं टमाटो की प्योरी इस्तेमाल करती हूँ, जिन टमाटरों को हम पका लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने सारी चीज़ों को डाला, उन्हें ब्लेंड किया और इस तरह से हमने ये प्योरी तैयार कर लिया। ब्लेंडर का पीसा हुआ है ये। ठीक है जी। अच्छा, मसाले मैं आपको बता देती हूँ जो जा रहे हैं इसमें क्योंकि जब चीज़ें जाएंगी तो फिर वो धन धनाधन जाती रहेंगी, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें जा रही है आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और मैंने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च नहीं ली है, साबुत लाल मिर्च है जिनको कि हमने कैंची से काट लिया। तो ये हैं कोई 5-6 मिर्चें हैं जिनको कि काट लिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा 2 चाय के चमचे के बराबर है पिसा हुआ गरम मसाला। कसूरी मेथी है, उसके बिना तो कढ़ाई अधूरी है भाई। तो यहाँ पर 2 चाय के चमचे के बराबर है इसमें कसूरी मेथी। इसके अलावा हरी मिर्चें 5-6 हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक है, हरा धनिया है, नमक पाएंगे जी इसमें हसबे जायका, और इसके अलावा आधी प्याली इसमें चला जाएगा दही। ठीक है जी तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इसको जब आप पीसेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें साबुत साबुत पीसेस ना रह जाएं, जैसे कि आमतौर पे प्याज में होते हैं। तो देखो ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है, नहीं वो गार्लिक है। तो गार्लिक है या अनियन है तो या जिंजर, तीनों में से, क्योंकि तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका पिसना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जनाब ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी, इसमें डाल दें या इसमें डाल दें एक ही बात है। तो ये हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये आ गई। इसके अलावा ये कुटी हुई मिर्चें मैं ज़रा रोकूंगी, पूरी नहीं डाल रही भाई, चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला 2 चाय के चमचे हैं ये। कसूरी मेथी, अच्छा मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे कसूरी मेथी अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे डाल दें तो वो ओवर पावरिंग करने लगती है, तो मैं रोक रही हूँ इसको, मैं नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें भी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हरी मिर्चें भी जैसे बहुत ज़्यादा पक जाएंगी ना तो फिर उनका जैसा उसको नज़र आना चाहिए वो वैसे नज़र नहीं आएगी। ये मेरी चाय है जी। अच्छा जी, आधी प्याली दही जाएगा इसमें,
दही को फेंट लें, हमेशा दही को फेंट कर ही इस्तेमाल करें, ठीक है जी। नमक अभी डाल देंगे जी, नमक पाएंगे हस्बे जायका। बहुत ही आसान तरीके से पकने वाली, अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा काम है या आप वेरी बिज़ी हाउसवाइफ हैं या आप वेरी बिज़ी वर्किंग वुमेन हैं तो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही आइडियल है। अच्छा जी, तेल डालेंगे। तेल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कितना डालेंगे, लेकिन कढ़ाई में भाई अच्छा होता है तेल। वैसे मैं आपको ऑयल के बारे में एक बात बताना चाहूँ, ऑयल हो, घी हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म का फ़ैट हो, एक्सेप्ट ओलिव ऑयल, बटर, असली घी और मक्खन वो जिससे कि असली घी बनाया जाता है, वो वाला मक्खन। तो इन चीज़ों, दूसरे जितनी भी फैट्स होती हैं तो उनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। निगाहत जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ निगाहत, आप सुनाएं कैसी हैं? अरे यार बॉस क्या बताऊँ, मौसम के हत्ते चढ़ गई हूँ मैं, ये हुआ है। आप हमारे लिए आइए शो पे, आप बहुत बहुत थैंक्स आपका। क्या कह रही हैं? टाइम निकाल के आइए, अपनी तबीयत। अरे मैंने कहा नहीं, पता है मैं निगाहत आपको एक बात बताऊँ, मुझे छुट्टी करना अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे ही 2 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, बहुत काफ़ी होती है, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारे काम करवा देता है। लेकिन बात यह है कि घर पे बैठना, वर्किंग डे में ख़ास तौर से घर पे बैठना जो है ना, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बैठूँ। अच्छा जी, मुझे कुछ मिला है, मैं एक्चुअली अभी तक क्यों नहीं डाला, सिर्फ इस वजह से कि मैं चेक कर रही हूँ अगर कोई चीज़ साबुत है तो फिर मैं उसे निकाल दूँ। चलिए जी, अब ये सारे मसाले बहुत ही आसान है, हम इसमें भी डाल सकते थे, लेकिन जैसे आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। सब कुछ आ गया इसमें और अब हम इसको पकाएंगे। चलें जी, सारी चीज़ें आ गई हैं, इसको पकाना शुरू कर रहे हैं और आप सभी से मिलेंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई, मुर्ग कढ़ाई, भाई एक ही बात है। और बस इसके अलावा आप रायता सीखेंगे, नान बाज़ार से लेना भाई, तबीयत अगर ठीक ना हो तो मेरी तरह भाई क्या करें, अब ये तो कुदरत की तरफ से है ना, बंदा कुछ नहीं कर सकता। और ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं आनी ज़रूरी होती हैं, आनी चाहिए, इससे इंसान बाद में सेहतमंद होता है। अच्छा जी, बस मैं इसको सिर्फ चला रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप से पकती रहेगी, इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो चीज़ें डाली उसमें लिक्विड बहुत है, तो इस वजह से हम उसको ढकेंगे नहीं। अच्छा जी रायता बनाएंगे। अच्छा जी, नमक पाएंगे हस्बे जायका, कभी भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें है ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च में ज़रा सी कम करूँगी भाई, सारी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, बड़ी अच्छी है बात आपको पता चल रही है कि जितनी देर तक ये रायता इस्तेमाल नहीं होगा लाल मिर्च इसमें पड़ी रहेगी, उतनी देर ये इन्फ्यूज़ होती रहेगी और उसकी तेज़ी निकलती रहेगी। तो हाथ रोक के हमेशा जब भी आप इस किस्म की कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे रायता है, चटनियाँ हैं, उनमें मिर्चें हाथ रोक के डालें। आपने देखा ना, मैं जब हरी चटनी बना रही होती हूँ तो मैं 2 या 3 मिर्चें डालती हूँ, बहुत डाली तो, इससे ज़्यादा थोड़ी डालती हूँ मैं। अच्छा जी, ये आ गई, थोड़ी सी चीनी पाएंगे जी, शुगर। अच्छा, दही को चेक कर लिया करें, अगर आपको लगता है कि ये अपना कुदरती तौर पे मिठास इसमें नहीं है तो ज़रा सी चीनी डालें। और ये थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, चाट मसाला में भी नमक भी होता है, मिर्चें भी होती हैं, तो इस बात को जहन में रखते हुए ही इसमें शामिल करें। थोड़ा सा मैंने कितना, आधा चाय का चमचा डाला होगा इसमें। इसको करेंगे भाई अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, इसमें पुदीना भी जाएगा, पुदीने के साथ रायता बहुत ही बेहतरीन बनता है भाई। ये चॉप किया हुआ पुदीना है, थोड़ा सा डाल देंगे और इसके साथ आप जैसे प्याज हैं, टमाटर हैं, खीरा है, ये सारी चीज़ें साथ रखें। अच्छा है वो इस वजह से कि इस बहाने से ये चीज़ें खा ली जाती हैं।
अदरवाइज़ ये पड़ी रह जाती हैं फ्रिज में, उसके बाद गली सड़ी फ्रिज में से निकल रही होती हैं पानी छोड़ती हुई। हाँ सही बोला है ना? ये हाय राहत, हमारे घर में देख लिया क्या? सब ऐसे ही कह रही होंगी और सबके घर में ऐसा ही है। राहत के घर में भी अक्सर ऐसा होता है। अरे यार इतने खीरे में लेकर आई थी, कहाँ गए? किसी को तो मैंने खाते देखा नहीं। ओ अम्मी वो तो याद ही नहीं रहा। पता चला जी 1.5 किलो खीरे जो हैं वो थैले में सड़े हुए निकल रहे हैं, पानी छोड़े हुए। ये होता है जब घर में चीज़ को नहीं देखा जाता, तो ऐसा ही होता है। तो राहत के घर में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि भाई घर वाले तो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो कहेंगे लोग घर वाले नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? घर वालों को ही देखना पड़ता है, लेकिन घर वाले नहीं देखते हैं। फिर अगर आपके घर में कोई है जो कि आपको ये सारी सर्विसेज देता है, वही बंदा देखेगा, या वो जिसको किचन से मोहब्बत होगी वो देखेगा। तो हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जी मेरे घर में तो बहुत ही निक से सुख तक सब बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी बिगाड़ पैदा होते रहते हैं, सबके घर में होते हैं, चाहे कितना ही सलीकामंद घर क्यों ना हो। तो ये सबके घरों में होता है, नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है। आपको हर फर्द किचन में इंटरेस्ट वाला नहीं मिलेगा, हर शख्स आपको खाना पकाने का शौकीन नहीं मिलेगा, और हर फर्द आपको फ्रिज को मेंटेन करने वाला नहीं मिलेगा। हर घर में ऐसा ही है। वो कोई ख़ास बंदे होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हर काम के लिए नॉमिनेट किए हुए हैं ना, कि भाई लोगों की खिदमत कौन करेगा और जैसे पढ़ाएगा कौन। इसके अलावा बहुत जैसे हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, नर्सिंग का काम है, ये आसान काम है, तो हर कोई थोड़ी कर सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको कि अल्लाह ने पहली बात सलाहियत दी है, दूसरे जज्बा दिया है। अगर जज्बा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से किचन है, वरना तो सारे लोग ही बेहतरीन खाना पका रहे होते हैं और सारे लोग ही घर को और फ्रिज को बड़ा अच्छा, किचन को बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। ये बस वही करेगा जिसको अल्लाह ने सलाहियत और शौक़ दिया। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए मेरे हाथ में तो शीटें आने लग गई हैं। कुछ दिन पहले मेरा हाथ जला था, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जला था। एक दिन तो मैंने बैंडेज लगाई थी ऊपर, ताकि आप, लेकिन बहुत सारे लोग समझेंगे हाय राहत कुछ ड्रिप लगी है। नहीं, वो जल गया था, तो इस वजह से मैंने, वो मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उसको बैंडेज से कवर कर दिया था। उफ, मेरे ज़रिए से कितनी बातें पता चलती हैं ना। लेकिन वो बड़ी तेज़ी के साथ सही भी हो गया, तो मैंने उसको ट्रीट कर लिया था। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग ये बताएंगे मैंने जो लोशन बनाना आपको सिखाया था, हाँ, और आप लोगों ने कहा था कि फ़ाइन लाइंस आ जाती हैं, डीप लाइंस आ जाती हैं, फेस के ऊपर स्किन ख़राब होने लग जाती, तो लोशन बताया था। मुझे बताएंगे कॉल करके कि किस किस को फ़ायदा हुआ है। इसके 3 हफ्ते से ज़्यादा तो हो चुके होंगे, तो इतनी देर में रिज़ल्ट आ जाता है, 8-10 रोज़ में रिज़ल्ट आ जाता है उस लोशन का। चलें जी, बस इसकी हो रही है भुनाई, और इसके बाद क्या होगा, हम रायता निकालेंगे और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है मैरिनेटेड पोर्क कढ़ाई। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया, थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं, भर भर के नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, कुछ हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मोटी कटी हुई, 4-5 हरी मिर्चें ले लें, उसको मोटा काटेंगे। और जाएगी, अब जाएगी कसूरी मेथी, वो इसमें आ गई। ये सारी चीज़ें गई इसमें, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको दम पे छोड़ेंगे। अब मुझे दम पे रखना ही है भाई, इतने छींटे मेरे शेफ़ कोट के ऊपर आ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने कहा अब इसको दम पे डालो और बस। चलिए जी, मैंने बहुत ही अच्छा सा किया मिक्स से। चले भाई, अच्छा आंच कम करेंगे थोड़ी अब, क्योंकि दम पे रखा है ना, तो अब आंच कम करेंगे। इससे ये है कि चिकन आपके जो है, या इवन आप मटन में, बीफ में, किसी में भी बना सकते हैं इस वाली रेसिपी को। तो अच्छा, उसमें क्या करेंगे, बीफ या मटन है तो आप लोग कच्चे में बनाएंगे, है ना। तो अगर कच्चे में बनाएंगे तो फिर आपको सारा कुछ लगा के रखना पड़ेगा, और इसको आप 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जब आपने इसको पकाना है तो फिर आप इसको निकालें कम से कम भी 2 घंटे पहले।
बिल्कुल ठंडे ठंडे को आप लोग चूल्हे पे रख देते हैं, गोश्त अकड़ जाता है और उसके बाद फिर वो अच्छा पकता नहीं, फिर कहते हैं हाय हमने तो ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, फिर भी डिश अच्छी नहीं बनी। तो उसमें यही होता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो देखिए एक डिश बनती है और कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं एक अच्छी डिश बनाने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो डिश बन रही है इसका ख्याल भी आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना। ज़रा सा खोल के देखेंगे भाई, हा, आला, बहुत ही आला। अच्छा, घर में ऐसी डिशेस की बहुत ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है ना, इस वजह से कि एक तो इसमें मसाला है रोटी से लगा के खाने के लिए, दूसरे ये है कि जब आप गोश्त अच्छा गला हुआ होता है ना तो आप यकीन जाने वो डिश बहुत अच्छी बनती है, घर में सभी को बहुत पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि मसाला खा लिया, गोश्त कच्चा था, बोटियाँ छोड़ दी, अब आप परेशान है कि मैं इसका क्या करूँ, पुलाव बना लें, गलाएं उसको और उसके बाद पुलाव बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो फिर कर सकते, जुगाड़ तो बहुत सारी हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर, अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये होता है इस तरह से पकाने में, क्योंकि चिकन है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बनिस्बत मटन या बीफ के कम होता है, तो इस वजह से हम उसको देर तक पकाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारी डिश बस है तैयारी पर और आप सभी के सामने आ जाएगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला डिश आपके हाथ लगी है। इतनी तबीयत ख़राब में भी देखें कितनी अच्छी रेसिपी कंपाइल किया आपके लिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसको बना के आपको बहुत ही खुशी होगी। मेरे जहन में पता क्या आ रहा था, आपको गुस्सा आएगा। राहत तुम्हें क्या हो गया है, ठीक हो जाओ जल्दी से। अच्छा जी, ये ले, बेहतरीन खाना बिल्कुल तैयार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घर में इसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, कम से कम भी 10 मिनट, उसके बाद आप इसको अपनी डिश में निकालिएगा। फ़ौरन के फ़ौरन निकालते हैं ना, पता क्या होता है, जो रौनक उसके ऊपर आनी होती है ना वो रह जाती है, तो इस वजह से आप ना निकालिएगा। जाहिर है कि मैंने आपको पूरा दिखाना है, पूरी डिश आपको दिखानी है, तो इस वजह से मैं तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन निकालूंगी, लेकिन आप उसके लिए इंतज़ार करेंगे। मसाला बेहतरीन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है कि आप इसको खाएंगे और नान के साथ खाएंगे तो बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इतनी सारी टिप्स एक डिश तैयार करने में, तो ये बड़े कमाल की बात होती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सफाई मफाई करेंगे जी। अब बकिया इसके लवाजमात हैं जी, थोड़ा सा हरा धनिया और राहत का स्टाइल भी, मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और जी बारीक कटी अदरक, मोटी बारीक हर चीज़ इसमें शामिल है। चलें जी, डन डना डन। ये हमारी मैरिनेटेड मुर्ग कढ़ाई जो बहुत ही आला रेसिपी है। अच्छा जी, इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको रायता दिया है, हस्बे आदत आप लोग खाते हैं, इस वजह से अगर मुझसे अगर बात करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं रायते शायते लूँ। हाँ, मैं उसके साथ ये इस तरह से कोई सलाद अगर बना हुआ है तो मैं लाजमी लूँगी, क्योंकि वो हमारी वेजिटेबल की ज़रूरत को पूरा करता है। और जी ये हमारे हैं नान, मोटे नान इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, या फिर वो नान जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ बनाने के लिए कि लाल आटे के नरम नान, उफ मैं क्या बताऊँ, उनकी याद मेरे दिल से जाती ही नहीं है, मुझे इतने याद आते हैं, दिल चाहता है फिर से सिखाऊंगी आपको। तो मोटे वाले नान जो हमने बनाए थे, लाल आटे के नरम नान, वो फिर किसी दिन आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। खाना देखें कितनी मसरूफ़ियत आपकी है, आप ये खाना पका सकते हैं बहुत ही आराम से। और अगर आपका शॉपिंग का प्लान होता है, शॉपिंग में तो आपको पता ही है ना, आधे से ज़्यादा दिन चला जाता है, और तो फिर ये भी होता है हाय मुझे खाना भी पकाना है, मुझे बाज़ार भी जाना है, मुझे ये भी करना है वो भी, और इतने बजे तक मुझे घर भी वापस लौट के आना है। तो ऐसा खाना आप पका लें तो उससे ये होता है कि आपके दस्तरखान की ज़रूरत पूरी होती है। हाँ, इसके साथ आप एक सब्ज़ी या दाल बना सकते हैं तो आपका दस्तरखान भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारे दस्तरखान पे लगी है रौनक, है तो चीज़ें थोड़ी सी, एक खाना है, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको पता ही है ना कि 2 चीज़ें तो लाजमी बनाती हूँ, लेकिन आज एक खाना है, लेकिन भरपूर खाना है। और ये दस्तरखान को
बहुत ही अच्छा बना रहा है और जब खाने वाले खाएंगे तो यकीनन इसकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। सिंपल चीज़ें, बहुत ही सिंपल, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो ज़िंदगी को करे आसान और ख़ातून खाना के लिए काम आसान हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, घर की सफाई नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ख़वातीन के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। हाँ, इतने सारे कपड़े पड़े हैं वॉशिंग मशीन में, ऐसे ही होता है ना। तो ये तो मैं भूल ही गई थी कि इनको भी धुलना है, तो ऐसी सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि जब आपको रेसिपी ऐसी मिले कि किसी दिन रेसिपी थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि जिसमें काम हो, किसी दिन रेसिपी ऐसी जिसमें काम ही ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पिक किया करें कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में मालूम है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, कितनी मसरूफ़ है या कितनी मसरूफियत से खाली है। ठीक है जी, तो चलें जी, अब क्या होगा? अब तो भाई नेक्स्ट दिन के लिए रेसिपी बनेगी, क्या होने वाला है? बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी को बहुत खुश करने वाला और मुझे भी बहुत खुश करने वाला, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।